हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी यूट्यूब चैनल। और आज का हम जो टॉपिक है, ओके, सो आज हम देखने वाले हैं आपका जो मॉड्यूल 4 चल रहा है, तो उसमें हम देखने वाले हैं 4.5 जो आपका चैप्टर नंबर है, ओके, सब कैटेगरी में जो पोजीशनिंग एंड पैकेजिंग है, तो आज हम उसको देखने वाले हैं। ओके, सो ये टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप और ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यूजफुल है। एंड चाहे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या तो फिर किसी कंपनी में काम करते हो, ओके, सो ये टॉपिक सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए शुरुआत करते हैं और हर एक लाइन को डिटेल में हम समझते हैं और उसके साथ एग्जांपल भी हम समझते रहेंगे। कोई ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जिसमें हमको लाइन बाय लाइन भी समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो शायद इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। ओके, तो लाइन बाय लाइन चैप्टर को कवर अप करते जाएंगे। सो फर्स्ट थिंग, ये आपका ऑलवेज इंट्रो रहता है। ओके, बहुत बार बता चुका हूँ। ओके, सो मेन चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे मैंने हाईलाइटिंग पॉइंट यहाँ पे नहीं रखा है। सो ओके, मैं बीच बीच में यहाँ पे बताता जाऊंगा कि भाई ये हाईलाइटिंग पॉइंट है, तो इसको आप रीड कर लेना। ओके, और चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। नो कंपनी कैन विन if its product and service resemble every other product and offering. ओके, सो क्या बोल रहा है कि नो कंपनी कैन विन इफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिसेंबल एवरी अदर प्रोडक्ट एंड द ऑफरिंग। ओके, सो मेन चीज यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि भाई मान लो कि भाई अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी एक्सिस्ट प्रोडक्ट जैसा ही दिखता है, तो कस्टमर्स को कोई रीजन नहीं मिलेगा कि भाई आपका प्रोडक्ट चूज करने का। हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाना होता है। ओके, अभी सपोज करो कि भाई अगर एक टूथपेस्ट कंपनी है, ओके, जो सिर्फ व्हाइट पेस्ट बनाती है, जैसे हर कंपनी, ओके, लाइक कोलगेट या तो पेप्सोडेंट। ओके, यहाँ पे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ओके, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्यों तो मेन चीज है कि भी कॉलगेट या तो पेप्सोडेंट तो क्यों खरीदना है। ओके, लेकिन अगर आप कुछ अलग करोगे, ओके, आप अलग करते हो, बाकी से कुछ अलग करते हो, जैसे चारकोल टूथपेस्ट या तो फिर हर्बल जेल, ओके, तो आप मार्केट में डिफरेंशिएट हो जाते हो। और जब भी आप डिफरेंशिएट होते हो तो आपका कस्टमर्स का पहला ध्यान जो है वो डिफरेंशिएट पे ज्यादा जाता है कि ये कुछ नया कर रहा है। ओके, तो इससे क्या होगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि बाकी लोग जो कर रहे हैं उससे इसमें लाइक कस्टमर्स को पता ही नहीं है ना, क्योंकि बाकी सारी प्रोडक्ट तो वो उसने खरीद भी होगी, यूज भी किया होगा, बट नया है तो उसने यूज भी नहीं किया होगा, उसको कैसा है क्या है इसमें, तो वो जाने का थोड़ा क्यूरियोसिटी रहता है। ओके, सो ये मेन एक पॉइंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भाई पोजिशनिंग पोजिशनिंग एंड पैकेजिंग, दिस आर द टू आर रिलेटेड। ओके, लाइक जिस तरीके से प्रोडक्ट दिखाई देता है, लाइक पैकेजिंग, और जिस तरीके से वो कस्टमर के दिमाग में जग लाइक क्या बनाता है, जगह बनाता है। ओके, सो इट्स कॉल्ड पोजिशनिंग। सो दोनों कनेक्टेड होता है। ओके, आगे चलते हैं कि भाई perceived value of the product is determined by the some emotional consideration as well as the by tangible elements. ओके, ये क्या बोल रहा है कि भाई प्रोडक्ट का वैल्यू सिर्फ उसका मटेरियल से नहीं बल्कि इमोशन से भी बनता है, जैसे कि ट्रस्ट हो गया, प्रेस्टीज हो गया, या तो फिर नॉस्टैल्जिया। ओके, सो ये सारी चीजें होती है। इन द स्पेयर ऑफ द ब्रांडिंग thereafter the packaging design, the above mentioned the intrinsic elements will float into the premises and will provide the consumers with new customers, new with the provided the consumers with new types of behavioral thinking regarding the product and what their characteristics in terms of value and the emotions। यानी क्या बोलना चाह रहे हैं भाई, मेन चीज वो है कि ब्रांडिंग और पैकेजिंग ऐसे डिजाइन होने चाहिए कि भाई कंज्यूमर के दिमाग में न्यू थिंकिंग लाए, जैसे इको फ्रेंडली हो, मिनिमलिज्म हो, लग्जरियस हो, ऐसी सारी चीजें उनके दिमाग में आनी चाहिए, उसके दिमाग में एक जगह बनानी चाहिए आपकी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ओके, और पैकेजिंग और पोजीशन का मेन गोल ही होता है कि भाई वैल्यू और इमोशन दोनों को डिलीवर आपको करना है। ओके, सो ये एक मेन चीज है। सो इसको मैं अंडरलाइन कर मेन पॉइंट कर रहा हूँ, ये वाला। ओके, कि मेन चीज क्या होता है कि भाई आपको मेन गोल ही वो होता है कि भाई वैल्यू और इमोशन दोनों डिलीवर करना है आपको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। विद द ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड द स्प्रेड ऑफ बिजनेस, innumerable brands and the packages item are the coming up. Okay, and the aesthetics of brand influence consumer behavior. सो मेन चीज क्या बोल रहा है इतने में पहले देख लेते हैं कि भाई आज का एक ग्लोबल जमाने में हर रोज नए ब्रांड और पैकेजिंग डिजाइन आ रहे हैं, लाइक कंपटीशन हाई है। ओके, इसीलिए मेन चीज वो है। दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि द एस्थेटिक्स ऑफ ब्रांड इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, यानी भाई एक ब्रांड का लुक एंड फील, उसका कलर, डिजाइन, लोगो, ये सब कंज्यूमर के डिसीजन को इफेक्ट करता है। ओके, सो आपको वैसे ही आपका पैकेजिंग, आपका पोजिशनिंग करना पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं कि पैकेजिंग डेवलप द ब्रांड लॉयल्टी एंड क्रिएट द अट्रैक्शन, कलर, डिजाइन एंड पैकेजिंग टाइप्स। ओके, तो ये मैंने बता दिया। आगे चलते हैं कि द ब्रांड रिकॉग्निशन इज मेड पॉसिबल थ्रू द क्रिएटिव पैकेजिंग। दिस फैक्टर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द प्लेंटी फॉर द ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द ऑल ब्रिक एंड mortar system as well as in the online mode।
यानी क्या बोल रहा है पूरी चीज़ वो समझते हैं कि भाई पहले चीज़ पॉइंट हम देखते हैं कि भाई ब्रांड रिकॉग्निशन इज़ मेड पॉसिबल थ्रू क्रिएटिव पैकेजिंग, यानी क्या कि भाई क्रिएटिव और यूनिक पैकेजिंग से ही लोग प्रोडक्ट को याद रखते हैं। ऑब्वियसली बात है कि भाई आपने सपोज अभी देखा होगा पेपर बोट, ओके, बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि भाई उन लोगों ने जो भी बेवरेजेस बेच रहे हैं तो वो बॉटल में बेच रहे हैं, ओके, बट उन्होंने कुछ नया कॉन्सेप्ट लाया, ओके, मार्केट में, और पेपर बोट बनाया। पेपर बोट का आप देखोगे तो वो एक बॉटल में नहीं मिलता, ओके। सो मेन चीज वो है कि उनका पैकेजिंग भी देखो बाकी से अलग है। सेकंड चीज, उनका प्रोडक्ट बाकी से अलग है। थर्ड चीज कि भाई उनका जो डिजाइन है, उन लोगों ने जो प्रोडक्ट का डिजाइन भी जो किया है ना, बहुत बढ़िया किया है, ओके। सो आपने भी ये फोर्थ चैप्टर में डिजाइन थिंकिंग वाला जो चैप्टर है, ओके, वो भी पढ़ा होगा कि डिजाइन आपका कैसा होना चाहिए। तो डिजाइन भी एक इंपॉर्टेंट होता है कि आपके लाइक कस्टमर्स को डायरेक्ट अट्रैक्ट कर लेता है, वैसे डिजाइन पेपर बोट ने बनाए, और उनका लोगो भी भाई बहुत बढ़िया है। शायद जिन लोगों ने भी नहीं देखा है तो गूगल पे सर्च करके देख लेना भाई, पेपर बोट बढ़िया ब्रांड है, ओके, तो ब्रांड भी बहुत बढ़िया है और उनकी प्रोडक्ट भी बहुत अच्छी आती है। सो यहाँ पे आपका इंट्रो खत्म होता है, अभी हम पोजिशनिंग पे चलते हैं, ओके। ये क्या बोल रहा है पोजिशनिंग। सो भाई, positioning is the act of designing companies offering an image to occupy the distinctive place in the minds of the target market. ओके, सो यानी क्या बोल रहा है कि भाई पोजिशनिंग का मतलब ये है कि भाई कस्टमर्स के दिमाग में एक यूनिक जगह बनाना, लाइक पेपर बोट, ओके, प्रोडक्ट का क्लियर इमेज क्रिएट करना उनके माइंड में। अभी देखो पेपर बोट आप देखोगे तो डायरेक्ट उनको पता चल गया कि ये प्रोडक्ट किस चीज से बना है, ओके। मेन चीज क्या होता है कि भाई आप पोजिशनिंग कैसे कर सकते हो, तो पोजिशनिंग आप अपने लोगो से भी कर सकते हो, अपने अपने डिजाइन से भी कर सकते हो, अपनी प्रोडक्ट से भी कर सकते हो, ओके। बट मेरा मानना ऐसा है कि भाई जब भी आप एंटरप्रेन्योर लाइफ में जाओ तो आपका लोगो से लेके आपकी सारी चीज में आपका पोजिशनिंग होना चाहिए, लाइक लोगों को पता ही चल जाए। अभी देखो, अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ कि भाई अभी एप्पल वाला जो आधा सेप आप रख के मैं यहाँ पे इमेज दिखा दूंगा तो आपको पता ही चल जाएगा भाई ये एप्पल की चीज है, ओके। एप्पल का या तो फिर आईफोन हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। या तो फिर मैं कुछ नया ला के रख दूंगा इमेजेस, ओके, कि जो आपको पता है। तो वो लोग सारी चीजें क्या होता है कि भाई आपका लोगो भी इतना ही अफेक्ट करता है आपके माइंड में वो वैल्यू क्रिएट करने में, ओके। सो मेन आपका लोगो को ही आपको फोकस बहुत अच्छे से करना चाहिए। फिर आगे चलते हैं कि भाई प्रोडक्ट पोजिशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ द डिटरमाइनिंग न्यू प्रोडक्ट्स पोजिशनिंग इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर। ओके, यानी क्या बोल रहा है कि भाई नए प्रोडक्ट के लिए यह सोचना पड़ता है कि भाई कंज्यूमर उससे कैसे याद रखेगा, लाइक क्या स्पेशल आइडेंटिटी होगी, ओके। सो ये सारी मेन चीज होता है। इट इंक्लूड्स द एनालाइजिंग द मार्केट एंड competitors position, defining the position of new product among the existing ones, and the communicating the particular brand's product image। यानी क्या बोल रहा है कि भाई इस प्रोसेस में आपको क्या करना है कि भाई कॉम्पिटिटर जो है, कॉम्पिटिटर का एनालिसिस आपको करना होता है और उसका कंपैरिजन में अपना पोजीशन फिक्स करना होता है। अभी इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। अभी सपोज करो कि भाई अगर मार्केट में सब लोग शुगर बेस्ड सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहे हैं, ओके, तो आप स्टीविया बेस्ड हेल्दी ड्रिंक लॉन्च करो, ओके। सो आपकी यूनिकनेस भी होगा और मेन चीज की भाई आपको कस्टमर्स अट्रैक्ट भी कर पाओगे क्योंकि यूनिक जगह बना सकते हो कस्टमर्स के लिए, ओके। सो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। Positioning requires that the marketers define and communicate similarities and difference between their brand and its the competitors. Okay, so देखते हैं specifically designing on the positioning requiring choosing the frame or the reference by the identifying the target market and relevant competition। यानी क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई सबसे पहले अपना टारगेट ऑडियंस और कॉम्पिटिटर डिफाइन कर लेना चाहिए, ओके, किस सेगमेंट में है आप हो, ओके, उस सेगमेंट में आपका कॉम्पिटिटर जो भी हो या तो टारगेट ऑडियंस हो वो आपको देख लेना चाहिए। तो पहली चीज ये बताता है। दूसरी चीज, आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल पॉइंट्स ऑफ द पैरिटी एंड द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ब्रांड एसोसिएशन गिवन दैट फ्रेम ऑफ द रेफरेंस। यानी दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि भाई आपको पॉइंट्स ऑफ पैरिटी का मतलब क्या होता है, ये तीनों तीन पॉइंट आपको करने, स्पेसिफिकली डिसेंडिंग ऑन पोजिशनिंग रिक्वायर्स, तो ये तीन चीज आपको इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों तीन आपको इंपॉर्टेंट कर लेना, ओके। चलो, तो मेन चीज हम कहा पे थे पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस ऑफ ब्रांड, ओके। तो पॉइंट्स ऑफ पैरिटी क्या होता है, तो आइडेंटिफाइड वो करना पड़ता है। तो पॉइंट्स ऑफ पैरिटी वो होता है कि भाई जो फीचर्स जो है आपके फीचर्स, ओके, सब कॉम्पिटिटर्स के पास है, ओके, वो बताता है पॉइंट्स ऑफ पैरिटी, ओके। बट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होता है कि भाई आपके पास जो यूनिक फीचर्स है वो क्या है। पॉइंट्स ऑफ पैरिटी में क्या बोला पता है मैंने कि भाई कॉम्पिटिटर्स के पास, ओके, जो भी फीचर्स है वो आपको देखना है, और पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आप उससे अलग कैसे हो, उनके फीचर्स में से आपके फीचर्स से अलग कैसे हैं, सो वो आपको यहाँ पे देखना होता है। लाइक थर्ड वन इज द क्रिएटिंग द ब्रांड मंत्रा समराइजिंग द पोजिशनिंग एंड एसेंस ऑफ द ब्रांड, ओके। यानी क्या बोल रहा है कि एक छोटी सी टैगलाइन या तो फिर मंत्र जो आपकी ब्रांड आइडेंटिटी क्लियर करवा दे, ओके। लाइक सपोज करो कि भाई नाइकी है तो नाइकी का एक मीन है जस्ट डू इट, ओके। फिर लेंसकार्ट का भी है, लेंसकार्ट का क्या है पता है, लॉग ऑन प्ले ऑन, ओके। फेविकॉल का भी है, जोड़ जोड़ के रखना हमेशा, ओके, जोड़ के रखे हमेशा, वैसा है। तो देखना आप लोग भी, बहुत सारी कंपनीज का ये टैगलाइन भी रहता है और अच्छा रहता है कि जहाँ से आपको डायरेक्ट ही पता चल जाता है। या फिर नाइकी में जस्ट डू इट लिखा होगा और सिर्फ वो उसका जो मार्क रहता है ना, टीक टीक वाला, तो बस ऐसा ही हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा ये नाइकी ब्रांड है। सो ये सारी चीजें आपको करनी है, इसी कहते हैं पोजिशनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं।
कंपनीज कैन इम्प्लीमेंट द प्रोडक्ट पोजिशनिंग बाय यूजिंग कम्युनिकेशन चैनल का यूज करके, प्राइसिंग, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ओके, एंड स्टैंड आउट एंड बी रिकॉग्नाइजेबल बन सकते हैं। ओके, आगे, क्रिएटिंग द कंपेलिंग वेल डिफरेंशिएटेड ब्रांड पोजिशनिंग रिक्वायर a keen understanding of the consumer needs and the wants and company capabilities and competitive actions. It's also the required discipline but the creative thinking. यानी कि भाई अच्छी पोजीशनिंग तभी पॉसिबल है जब आप कस्टमर्स को समझोगे, अपनी स्ट्रेंथ जानोगे, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं वो देखोगे, तभी आप अच्छी पोजीशनिंग क्या कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये पॉइंट ये बोलता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको। ओके, और यहाँ पे आपको डायरेक्ट टीवी जो आता है चैनल, तो उसका एक एग्जांपल आपको दिया है। ओके, तो ये खुद से ही रीड करना होता है, तो ये कर लेना। अबे ओके, अभी तक हमने क्या किया, पोजीशनिंग के साथ शुरू किया है। ओके, पोजीशनिंग का मतलब क्या था, सिंपली मैं बता देता हूँ कि आपको ऐसी प्रोडक्ट बनानी है कि जो कस्टमर्स के दिमाग में आप बैठा दो, उसके दिमाग में आपकी वैल्यू एक क्रिएट करवा दो। ओके, सो मेन चीज पोजीशनिंग का यही मतलब है। आगे चलते हैं कि इज वाई इज प्रोडक्ट पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट, इसको आईएमपी कर दे रहा हूँ, पूछा जा सकता है। ओके, वाई इज प्रोडक्ट पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट, क्यों जरूरी है प्रोडक्ट पोजीशनिंग करना। ओके, तो एक एक करके चलते हैं। ओके, जस्ट 1 मिनट, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। Each brand must know its customer to provide a product that resonate with their needs. Okay, and each brand must know its customer to provide a product that resonate विथ देयर नीड्स। यानी क्या बोल रहा है कि भाई हर ब्रांड को अपने कस्टमर्स को समझना जरूरी है, उनकी नीड्स, उनकी प्रेफरेंस समझना जरूरी है, तभी प्रोडक्ट उनके दिल को छू पाएगा। ओके, सो मेन चीज अभी एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ, तो मामा अर्थ का लेता हूँ। ओके, आपने शार्क टैंक को तो देखा होगा, गजल करके एक लड़की थी जिन्होंने मामा अर्थ की कंपनी स्टार्ट की है। सो मामा अर्थ ने इंडियन कस्टमर्स के लिए केमिकल फ्री स्किन केयर बनाया। ओके, क्योंकि लोग हर्बल और सेफ प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे। ओके, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में लोग क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप क्या डिफरेंशिएट करके उनको प्रोवाइड कर पाओगे और अपनी वैल्यू क्रिएट करवा पाओगे। ओके, क्लियर, चलो। A well thought out the strategy can determine the position of this product within the market and identify its the benefit for the consumers. ओके, अभी देखो कंज्यूमर से मुझे याद आया कि मुझे आप कमेंट करके बताना कि भाई कंज्यूमर्स वर्सेस कस्टमर, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो ये दोनों में जो भी डिफरेंस है ना, वो मुझे कमेंट करके बताना। ओके, आप क्या समझ रहे थे अभी तक, तो ये मुझे जानना है और ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट करके बताना। ओके, चलो। हाँ, तो क्या हम क्या कहते थे, वेल थ्रू आउट द स्ट्रेटजी कैन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ दिस प्रोडक्ट विद इन द मार्केट एंड आइडेंटिफाई इट्स बेनिफिट फॉर द कंज्यूमर। यानी क्या बोलना चाहता है सर, तो भाई बोल रहा हूँ कि भाई अगर पोजीशनिंग जो कर रहे हो आप, तो अगर पोजीशनिंग की स्ट्रेटजी स्ट्रांग है तो प्रोडक्ट मार्केट में सही जगह ले सकता है और कस्टमर्स को भी समझ आएगा कि भाई प्रोडक्ट क्या क्या फायदा देने वाला है। समझ गए, चलो आगे। द प्रोसेस इन्वॉल्व creating a particular image of the brand and its product, its consumer minds, and identifying the key benefit to show how the particular product differs from the competitor alternatives. ओके, सो मेन चीज क्या बोल रहा है यहाँ पे कि भाई आपका जो पोजिशनिंग का मतलब है कि भाई कस्टमर्स के दिमाग में एक क्लियर और यूनिक इमेज बनाना। ओके, सो यहाँ पे बार बार रिपीट करता जा रहा है, ये देखो, पर्टिकुलर इमेज ऑफ ब्रांड एंड इज द प्रोडक्ट कंज्यूमर्स माइंड। ओके, तो ये चीज बार बार बोल रहा है। देन आइडेंटिफाइंग द की बेनिफिट्स। ओके, अभी आइडेंटिफाई करना है की बेनिफिट्स टू शो हाउ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिफर्स फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव अल्टरनेटिव्स। लाइक कॉम्पिटिटर से आप कैसे अलग पड़ रहे हो, वो आपको अभी देख रहा है। ओके, दूसरों से कैसे अलग पड़ रहे हैं, उसका फायदा क्या है, उसे उस मेन चीज उसको आपको हाईलाइट करके बताना पड़ेगा कस्टमर्स को, तभी जाके कस्टमर्स आप पे ट्रस्ट करेगा, प्रोडक्ट यूज करेगा, उसके बाद फिर री कस्टमर्स आपको मिलते जाएंगे। ओके, सो मेन चीज वही है। Afterwards, the difference is the communicated to brands target audience through the most effective communication channels. The message brands convey to their customers should evoke interest. ओके, सो मैं यहाँ पे चीज बता दी, तो वही जो मैंने पूरा बता दिया है। ओके, अभी ना चर्चा है कि मार्केटर्स नीड टू डिटरमाइन द बेस्ट वे to present specific products and reach their target audience based on customers needs, competitive alternative, most effective communication channel, tailored message. Okay, so ये सारी चीजें हैं। so मेन चीज यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई मार्केटर्स जो है वो सोचना पड़ता है कि भाई कौन सा मीडियम, लाइक टीवी, सोशल मीडिया, होर्डिंग्स, वो कौन सा मीडियम बेस्ट है उनके लिए फॉर द मार्केटिंग करने के लिए, कि सबको पता चले कि ऐसी प्रोडक्ट भी है। ओके, और कौन सी मैसेजिंग सबसे इम्पैक्टफुल होगी। ओके, सो ये सारी चीजें भी वो लोग को डिपेंड करता है, पोजिशनिंग में डिपेंड करता है। तो implementing the product positioning strategy enables company to create the message that address their customers needs and want that entices them to purchase. ओके, यानी क्या बोल रहा है कि भाई
सही पोजीशनिंग से आप ऐसे मैसेज से क्रिएट करते हो कि भाई जो कस्टमर्स के नीड और डिजायर से मैच करते हैं और परचेस डिसीजन को भी बूस्ट करता है। अभी सपोज करो कि एग्जांपल मैं देता हूँ गूगल पिक्सल। ओके, सो फोटोग्राफी लवर्स को जो टारगेट करता है। ओके, सो बेस्ट कैमरा ऑन अ स्मार्टफोन, सो गूगल पिक्सल है। ओके, तो ये सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी। अभी हम देखने वाले हैं कि बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट पोजिशनिंग, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ डाला तो लाइक जिंगा लाला। ओके, आने के चांसेस बहुत है। सो बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट पोजिशनिंग, बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट पोजिशनिंग यार क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए। सो एक एक करके हम देखते जाएंगे, और आई नो कि यहाँ पे मीनिंग आपको नहीं पता है, फिर भी मैं मीनिंग आपको बता दूंगा कि भाई क्या होता है इसमें। ओके, फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग द की बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड मैचिंग देम विद द कस्टमर्स नीड। ओके, यानी प्रोडक्ट के सबसे यूजफुल फीचर को कस्टमर्स की जरूरत से मैच करना, वो हो गया आपका आइडेंटिफाई की बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड मैचिंग देम विद द कस्टमर्स नीड। आपने जो प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हो उसकी नीड्स मार्केट कस्टमर की है कि नहीं है, वो भी आइडेंटिफाई आपको करना ही पड़ेगा। इफ नहीं है तो फिर आप लाके क्यों क्या करोगे, आपका सेल भी होगा नहीं, आप प्रॉफिट भी नहीं कर पाओगे, बिजनेस चलेगा नहीं, फिर बंद कर दोगे। तो उससे अच्छा वो बिजनेस ही क्यों करना कि जिसमें कस्टमर्स की नीड्स ही ना हो। ठीक है, चलो आगे। फाइंडिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इवन व्हेन द मार्केट चेंजेस। ओके, थोड़ा गुजराती टोन आ गया है बट कोई इश्यू नहीं है। इश्यू तो वैसे भी आपको कहाँ पे होगा, आप तो ऑनलाइन बैठ के घर पे देख रहे हो अच्छे से। तो फिर ये ऑनलाइन जो हो गया ना तो बहुत बढ़िया हो चुका है सच में। कि मैं भी खुद सीएमए फाइनल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो अभी मुझे भी क्या कर रहा हूँ कि भाई ऑनलाइन लेक्चर देखो, आपको आना जाना कहीं है नहीं, बस घर पे बैठे आप सारी चीजें कर सकते हो। सो ये ऑनलाइन का अभी हो तो गया है कोरोना के बाद, बट बहुत क्या बोलते हैं कि होता है ना, एक सिक्के के दो पहलू होता है कि एक अच्छी है तो दूसरी बुरी भी है। बहुत लोग डिस्ट्रैक्ट भी हो चुके हैं, आदत भी लगा लिया इंस्टाग्राम रील्स यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह वगैरह। सो बहुत सारी चीजें। चलो इस पर हम डिस्कस नहीं करते, हमको जो पढ़ाना है पढ़ाते हैं, चले जाएंगे पढ़ा के। ठीक है, सो थर्ड वन इज द मीटिंग कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। ओके, मीटिंग द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, कस्टमर्स के एक्सपेक्ट जो करता है वो आपको मीट करना पड़ेगा, वो आपके प्रोडक्ट में दिखाना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट में होना पड़ेगा, लाइक लाना पड़ेगा। ओके, सो मेन चीज क्या है कि कस्टमर को जो एक्सपेक्ट करता है उसके हिसाब से ब्रांड अपने आप को पोजिशन करता है। ओके, सो ये मेन चीज आपको देखना पड़ेगा। नाउ फोर्थ वन इज द री ब्रांड्स नेम एंड इट्स प्रोडक्ट। ओके, तो स्ट्रॉन्ग पोजिशन ब्रांड को यादगार बना देता है। ओके, और उसके लिए आपका नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी देखो आपको पता होगा आप डायरेक्ट क्या बोलते हो, मैगी बोलते हो। ओके, बट मैगी तो एक कंपनी में उसका नाम है, कंपनी का नाम है, कंपनी नेस्ले, नेस्ले ने उस चीज का नाम जो बनाया प्रोडक्ट का वो मैगी नाम रखा है। ओके, सो प्रोडक्ट का नाम मैगी, बट हम सब क्या बोलते हैं, मैगी खानी है मैगी खानी है, अरे भाई उस नूडल्स होता है, वो नूडल्स होता है। ओके, फिर भी हम बोलते क्या है कि भाई मैगी खानी। हम कभी कभार भी ऐसा ही होता है कि भाई हमको बोलना है टूथपेस्ट, टूथपेस्ट लाना है, तो हम क्या बोलते हैं कॉलगेट लेके आओ, कॉलगेट लेके आओ। अरे ब्रांड हमने लाइक दिमाग में बैठ गया है, अभी हम कॉलगेट बोलेंगे तो समझ जाएंगे भाई टूथपेस्ट की बात कर रहा है, बट होता क्या है टूथपेस्ट बोलना रहता है, बट हम क्या बोलते हैं कॉलगेट। वैसे ही बहुत सारी ऐसी चीज है, अभी चॉकलेट में ले लो, भाई चॉकलेट में आप क्या बोलोगे, पता है आपको कुछ भी खाना होता है आप पहले नाम लो, डेयरी मिल्क को मिल जाना तो अच्छा होता। डेयरी मिल्क, डायरेक्ट डेयरी मिल्क कंपनी है, वो चॉकलेट बनाती है। ओके, तो डायरेक्ट आप वही नाम लेते हो कि डेयरी मिल्क। ओके, डेयरी मिल्क, मेन चीज वही है, सारी चीज यही है, सब चीज यही है। ओके, सो आपको मेन चीज है कि भाई आपको आपका नेम भी आपको ऐसा रखना है कि जो इजीली आपका प्रोनाउंसिएशन हो, इजीली आपके लाइक लोगों के दिमाग तक आप पहुंच सको। तो वैसी चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी, आपका प्रोडक्ट भी उतना ही वैल्यूएबल होना चाहिए। विनिंग कस्टमर लॉयलिटी। ओके, सो इसमें तो मुझे समझ जाने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा जब ब्रांड कंसिस्टेंटली एंड अपने पोजीशनिंग पे बना रहता है तो कस्टमर लॉयलिटी ऑब्वियसली बन जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द क्रिएटिंग एन इफेक्टिव प्रमोशनल स्ट्रेटजी। ओके, तो पोजीशनिंग के बेसिस पर ही आप क्या करते हो, प्रमोशन का स्टाइल डिसाइड करते हो। ओके, लाइक कैसे, अभी सपोज करो कि हिमालय ब्रांड है, पता ही होगा बहुत सारे लोग करते होंगे यूज हिमालय का वो फेस वॉश, मैं तो करता हूँ। ओके, करता था अब नहीं करता हूँ, पहले करता था हिमालय का ब्रांड। ओके, सो उसमें क्या होता है कि भाई आयुर्वेदिक पोजिशनिंग है। ओके, सो इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि भाई ग्रीन कलर और नेचुरल विजुअल्स के यूज कर किया है उन लोगों ने अपना लोगो में, अपने नेम में। ओके, सो ये सारी चीज भी होता है, तो डायरेक्ट आपको नाम से पता चलता है, उनके लोगो से पता चलता है कि भाई ये कंपनी क्या बनाती होगी। ओके, आप एक एजम्पशन ले सकते हो कि ये चीज ये बनाती होगी। ओके, अट्रैक्टिंग आपको करना है डिफरेंट कस्टमर्स। ओके, लाइक अलग अलग सेगमेंट के कस्टमर्स को टारगेट करने में मदद मिलती है। फिर इंप्रूविंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, लाइक मार्केट में टिकना और ग्रो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोजिशनिंग का एक स्ट्रॉन्ग वेपन होता है। ओके, लाइक स्विगी वर्सेस जोमेटो, एग्जांपल दे रहा हूँ, स्विगी वर्सेस जोमेटो, सो दोनों ने अपनी यूनिक पोजिशनिंग बनाई है। ओके, फिर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट्स, जब आपकी ब्रांड पोजीशनिंग क्लियर होती है तो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना भी बहुत इजी हो जाता है। सपोज करो कि एप्पल, ओके, अभी एप्पल ने तो ब्रांड पोजीशनिंग बना रखी है, सबके दिमाग में एक ही नाम ब्रांड, तो वो क्या करता है कि भाई अभी धीरे धीरे वो क्या करेगा कि नए प्रोडक्ट्स भी लाता जाएगा, वो भी बिकता जाएगी। ओके, तो ये चीज होता है। फिर प्रेजेंटिंग न्यू फीचर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। ओके, सो पुराने प्रोडक्ट में नया फीचर्स ऐड करके उन्हें नई तरह से पोजीशन किया जा सकता है। ओके, तो उसको बोलते हैं आपका प्रेजेंटिंग न्यू फीचर्स ऑफ एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट। ओके, सो एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे पेप्सी ब्लैक, शायद आपने सुना होगा पेप्सी ब्लैक, शायद पिया भी होगा।
ओके, तो उन लोगों ने क्या किया, उसमें जीरो शुगर हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स के लिए रिस्पॉन्स रिपोजिटेड वेरिएंट बना दिया है। ओके, लाइक नया प्रोडक्ट एक लॉन्च कर दिया, पेप्सी ब्लैक। पहले पेप्सी मिलता था, पेप्सी ब्लैक जो जीरो शुगर के लिए। तो ये होता है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने हमने देख लिया है, अभी आगे देखते हैं। चलो चलो चलो, प्रोडक्ट पोजिशनिंग स्ट्रेटजी हम देखने वाले हैं अभी। ओके, सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें शायद ये जो टॉपिक है ना, तो 4.5, इसमें सारे टॉपिक्स मुझे लगता है कि भाई आईएमपी है, क्योंकि इसमें एक टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो आपको एग्जाम में पूछा ना जा सके। ओके, तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। उसके बाद स्टेप ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग, वो भी बहुत बढ़िया है। उसके बाद आपका पैकेजिंग शुरू हो जाएगा। ओके, प्रोसेसिंग, पोजिशनिंग प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद आपका पैकेजिंग होगा। तो ये चैप्टर भी बड़ा है। ओके, बट बहुत अच्छा चैप्टर रखा है। सो प्रोडक्ट का पोजिशनिंग का स्ट्रेटजी क्या क्या होना चाहिए, तो उसकी बात करते हैं। So, while a lot of times is devoted to product development, only a few companies think about the how consumer will perceive the product when it's already in the market. Mar- Marketers should pay attention to what their customers think. The key strategy of the product positioning are mentioned below. Okay, so एक एक करके थोड़ा बताता चाहता हूँ। तो पहली चीज कि यहाँ पे while a lot of times is devoted to product development, only a few companies think about the how consumers will perceive the product when it's already in the market. Like क्या बोल रहे हैं कि भाई जब कंपनीज प्रोडक्ट बनाती है तब वो ज्यादातर ध्यान डेवलपमेंट पे देती है। ओके, लेकिन बहुत कम कंपनी सोचती है कि भाई जब प्रोडक्ट मार्केट में पहुंच जाएगा तब कस्टमर उसे कैसे देखेगा या समझेगा। ओके, सो ये मेन बहुत चीज होता है कि पहले ही आपका कस्टमर को आप पहले ही आप सोच लो कि भाई मार्केट में हमारी प्रोडक्ट जाने के बाद कस्टमर्स क्या सोचेगा, क्या देखेगा, वो चीज। फिर होता है कि भाई मार्केटर शुड पे अटेंशन टू व्हाट देयर कस्टमर्स थिंक। लाइक मार्केटर्स को ये समझना चाहिए कि भाई उनके कस्टमर्स प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वही उनके प्रोडक्ट की सक्सेस डिसाइड करेगा। ओके, फिर द की स्ट्रेटजी ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग एज द मेंशन बिलो। सो एक एक करके हम पूरा पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी दी गई है तो जिनके थ्रू प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छी पोजीशन दी जा सकती है। सो एक एक करके पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड पोजिशनिंग। ओके, सो मेन उसमें क्या है कि भाई ब्रांड गिव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर प्रोडक्ट्स एंड दैट एम एट द क्रिएटिंग द एसोसिएशन। लाइक ब्रांड अपने प्रोडक्ट में कुछ खास फीचर्स या तो फिर क्वालिटी ऐड करता है और जिससे कस्टमर्स के माइंड में क्या होता है, एक स्पेशल इमेज क्रिएट हो जाता है। ओके, चलो आगे। इट हैज डन टू मेक कंज्यूमर्स चूज बेस्ड ऑन द ब्रांड इमेज एंड प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, मेन इसके मेन एम ही होता है कि भाई कस्टमर प्रोडक्ट की इमेज और फीचर्स देखकर उसे चूज करे। Let us take the automobile industry for example. A person who worries about the safety will probably choose a Volvo because the brand positioning. At the same time, another customers who pay attention to reliability would prefer Toyota. यानी तो इसमें क्या बोलता है कि भाई कार इंडस्ट्री का एक एग्जांपल समझा रहा है। ओके, सो मेन चीज है कि भाई जो लोग अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं सो वो लोग क्या करेंगे कि फिर वॉल्वो कार को पसंद करते हैं, क्योंकि वॉल्वो ने अपने आप को ही सेफ कार ब्रांड का रूप में पोजीशन किया है। ओके, और शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो देखना कि वॉल्वो बता रहा है अपने कई बहुत सारी जगह पे अपने इंटरव्यू में पढ़ा होगा या तो फिर देखा होगा, तो वॉल्वो एक बहुत सेफेस्ट कार है। ओके, वर्ल्ड में ऐसा है। ओके, तो देखना उसके बारे में रिसर्च करना और फिर मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने क्या पढ़ा इसके बारे में। फिर क्या होता है कि भाई वही दूसरे कस्टमर जिस कार की रिलायबिलिटी चाहिए वो टोयोटा को पसंद करेंगे। ओके, क्योंकि टोयोटा ने अपने आप को रिलायबल लाइक लॉन्ग टाइम चलने पे ओके, तो उसके रूप में ही दिखाया है। फिर प्राइसिंग, फिर किसके बेस पे पोजीशनिंग करते हैं, प्राइसिंग बेस पे पोजीशनिंग करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर प्राइसिंग बेस पे करते हैं। तो फिर इसमें क्या है, दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व द एसोसिएट योर कंपनी विद कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग ब्रांड ऑफन पोजीशनिंग देमसेल्व्स एज दोज दैट ऑफर द प्रोडक्ट और सर्विस एट लोएस्ट प्राइस। ओके, सो मेन चीज क्या बोल रहा है कि भाई आपका जो इस स्ट्रेटजी में कंपनी अपने प्रोडक्ट को लो प्राइस या तो फिर बेस्ट प्राइस के साथ मार्केट करता है। ओके, और ताकि कस्टमर्स प्राइस के बेस पर अट्रैक्ट हो जाए। और बहुत से सारे ब्रांड्स क्या करते हैं कि भाई खुद को ही मार्केट में इस तरह पोजीशन करते हैं कि भाई जैसे कि उनके प्रोडक्ट सबसे सस्ते और अफोर्डेबल ही हो। ओके, सो यहाँ पे एक आपका एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, सुपरमार्केट का एग्जांपल। सो दे अफोर्ड टू प्रोवाइड कस्टमर्स विद द प्रोडक्ट लोअर प्राइस बिकॉज ऑफ द लोअर कॉस्ट दे pay for the shipping and distribution, huge turnover, large procurement of goods. As the result, many consumers already know the supermarkets with attractive prices and to choose them without considering other options. यानी भाई ये स्टोर्स प्रोडक्ट सस्ते में इसलिए दे सकते हैं क्योंकि उनका कॉस्ट कम होता है, जैसे शिपिंग, बल्क परचेसिंग और हाई वॉल्यूम सेल्स से। ओके, बट इस वजह से कस्टमर्स को पता होता है कि भाई कौन सा स्टोर सस्ती चीजें देता है और वो डायरेक्टली वहीं जाते हैं कि अ, वहीं जाते हैं कि भाई बिना दूसरी जगह आपको देखना पड़े। ओके, सो ये एक चीज होता है प्राइस बेस्ड पोजिशनिंग भी। फिर होता है यूज और एप्लीकेशन बेस्ड। यूजर एप्लीकेशन बेस में क्या होता है कि भाई कुछ कंपनीज अपने प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक यूज केस के साथ जोड़ देती है, जैसे कि भाई फिटनेस, स्टडी, ट्रैवल एक्सेट्रा। ओके, जो लोग हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स डिमांड करते हैं कि जो उनके जिम परफॉर्मेंस या तो फिर हेल्थ पे हेल्प करे।
ओके, सो इसलिए काफी बिजनेस हेल्थ और न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट मार्केट करते हैं। ओके, और ये प्रोडक्ट यूजुअली क्या करते हैं कि भी कैलोरीज, विटामिन और द मिनरल्स से भरपूर होते हैं, जो स्पेसिफिक यूज लाइक मसल गेन के लिए, जो उसके लिए सिर्फ होता है। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी। लाइक कंपनी कैन पोजीशन themselves by associate with a certain use or application people who other to healthy lifestyle, creating the great demand of product, help increase performance in the gym. Hence many business other nutrition supplements, these brands sell supplements that are the high in the calories, vitamins and minerals. ओके, so सारी चीज मैंने बता दी। फिर क्वालिटी और प्रेस्टीज बेस की पोजीशन कर सकते हो। ओके, तो देखते हैं। द ब्रांड वी आर द टॉकिंग अबाउट नाउ डोंट concentrate on their the price point, they focus on their prestigious high quality instead। अभी क्वालिटी पे लोग फोकस करेंगे, प्राइस पे नहीं। ओके, सो ये ब्रांड प्राइस पर ध्यान नहीं देते, ये अपनी प्रीमियम क्वालिटी और हाई रेपुटेशन के बेस पर पोजीशन करते हैं। ओके, लाइक एप्पल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है एप्पल। आप देख लो एप्पल का क्या प्राइस, लाइक लोग क्या करते हैं, लोग एप्पल का कोई प्राइस देख के जाता है या फिर अपनी उसकी लाइक प्रेस्टिजियस या तो हाई क्वालिटी दे रहा है वो देख के जाता है। ओके, सो मेन चीज वो है कि वो लोग वहाँ पे आप प्रेस्टीज आपको मिलता है, आपको एक मार्केट में प्रेस्टीज मिलता है कि भाई ये एप्पल का फोन यूज कर रहा है। ओके, सो वो देख के जा रहे हैं परचेस करने। कोई किसी को शौक थोड़ी होता है कि 20,000 रुपए में के अंदर मोबाइल बेचते ओप्पो वीवो वो सारे लोग, तो लोग एप्पल का 1-1 लाख रुपए का मोबाइल क्यों खरीदेंगे। सैमसंग का जो भी आता है, ओके, फोल्ड वाला फोन आता है सैमसंग का, तो वो लोग क्यों खरीदेंगे, क्योंकि वहां से उन लोगों को एक प्रेस्टीज मिलता है, हाई क्वालिटी मिलती है। ओके, सो वहां पे लोग प्राइस नहीं देखते, प्रोडक्ट देखते हैं और उसका फोकस प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, उसकी क्वालिटी पे फोकस करते हैं। समटाइम इज द रेपुटेशन मेक अ ब्रांड अट्रैक्ट्स कस्टमर्स। ओके, लाइक रोलेक्स हो गया। ओके, दिस फेमस वॉच ब्रांड है एसोसिएट विद अचीवमेंट एंड एक्सीलेंस इन द स्पोर्ट, पॉपुलर अमंग पावरफुल एंड वेल्दी पीपल। ओके, सो आपको ये समझ आ चुका है। नाउ हम पढ़ते हैं कॉम्पिटिटर बेस्ड पोजिशनिंग। क्या होता है कॉम्पिटिटर बेस्ड पोजिशनिंग? द स्ट्रेटजी इन्वॉल्व द यूजिंग कॉम्पिटिटर अल्टरनेटिव्स टू डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स एंड हाईलाइट द एडवांटेज इट हेल्प ब्रांड टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट एंड शो देयर यूनिकनेस। यानी क्या बोल रहा है कि भाई इस स्ट्रेटजी में ब्रांड अपने कॉम्पिटिटर को प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करता है और बताता है कि भाई उसका प्रोडक्ट कैसे बेटर है। अभी सपोज करो कि भाई कॉलगेट वर्सेस पेप्सोडेंट का एड। ओके, तो जहां एक ब्रांड दिखाता है कि भाई उनका टूथपेस्ट बैक्टीरिया को ज्यादा बेटर तरीके से हटाता है। ओके, सो मेन चीज क्या है कि भाई इससे ब्रांड को अपनी अलग पहचान बनाने में हेल्प मिलती है और कस्टमर्स को क्लियर हो जाता है कि भाई वो दूसरे से कैसे बेटर है। तो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटर बेस्ड पोजिशनिंग करना। ओके, तो यहाँ पे हमने 5 पोजिशनिंग पढ़ ली है। एक कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड, प्राइसिंग बेस्ड, यूज या तो फिर एप्लीकेशन बेस्ड, क्वालिटी और प्रेस्टिजियस बेस्ड, एंड फिफ्थ वन इज द कॉम्पिटिटर बेस्ड। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बना के रखा है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सीपीयू, जस्ट वेट। ओके, क्यू से आपका हो गया क्वालिटी एंड प्रेस्टीजियस, सी से आपका हो गया कॉम्पिटिटर बेस्ड, सी से कैरेक्टरिस्टिक बेस्ड, पी से आपका प्राइसिंग बेस्ड और यू से आपका यूज और एप्लीकेशन बेस्ड। क्लियर? क्यूसी सीपीयू, क्यूसी यानी क्वालिटी कंट्रोल और सीपीयू यानी जो आपके बनाते हो ना सीपीयू, कंप्यूटर पे आप काम करते हो तो सीपीयू रहता है। ओके, तो क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सीपीयू, तो आपका हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक। चलो, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स फॉर द सॉरी 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 बच्चों की लोगे जान क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, एक महंगी है मुस्कान क्या। बहुत दिक्कत है यार इसमें। ये ऑनलाइन तो जितना इजी है ना उतना इजी लगता नहीं है। करने बैठते हैं ना तब पता चलता है भाई ये बहुत सारी चीजें होती है। चलो छोड़ो, अब ये नहीं हो रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। चल भाई, मुझे और भी पढ़ाना है बहुत टॉपिक अभी। यार बहुत टाइम ले रहा है ये सारी चीजें। बस 1 मिनट रुको, हो जाएगा, बस मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। अभी फाइनल में आप लोग तो क्या क्या चीजें तैयारी करते हो, कैसे करते हो, तो मुझे भी पता ना। ओके, कमेंट सेक्शन ओपन ही है, तो थोड़ा बहुत डिस्कशन भी करो, हेल्दी डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या यह चीज किसको नहीं आ रहा है, मुझे किस नहीं आता तो मैं भी पूछ लूंगा। ठीक है, तो अच्छा 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 अच्छा। ओके, क्लियर। चलो, स्टेप्स ऑफ द प्रोडक्ट पोजिशनिंग, ये भी इम्पोर्टेंट। ओके, पढ़ना तो सभी हमको, हम पढ़ेंगे अपनी मॉड्यूल को। ओके, क्योंकि वही बोलते हैं ना,
जो हमारा आरबीआई कैसे होता है, हमारे गुजरात में एक होता है संकट समयनी साकर। ओके, सो वैसे ही है कि भाई सारी चीज हमारी मॉडल को इसीलिए पढ़ना है क्योंकि वो संकट समय की साकर है। साकर, संकट समय यानी जब मुश्किल आता है ना तब वो काम आ जाता है। ओके, सो मेन चीज वो है कि हमारी मॉडल से पढ़ेंगे तो बहुत इजी रहेगा और सारी चीज भी कवर हो जाएगी, तो आपको भी दिक्कत नहीं, मुझे भी दिक्कत नहीं, आप भी अच्छे मार्क्स लाओ, मैं भी अच्छे मार्क्स लाऊंगा। ठीक है, द वे कस्टमर द परसीव द ब्रांड ऑफ द, क्या शुरू करने वाले स्टेप्स ऑफ द प्रोडक्ट पोजिशनिंग। अब कैसे स्टेप्स में हमको प्रोडक्ट को पोजिशनिंग करना पड़ेगा। ओके, सो एक एक करके देखते हैं। अभी शायद इसमें मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बाहर से बता दूंगा कि क्या चीज बोलना चाह रहे हैं, बट उसका पूरी चीज क्या बोलना चाह रहेगा अंदर आपकी लाइन जो लिखी है तो वो क्या बोलना चाहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, आप पढ़ोगे तो वही निकलेगा। सो द वे ऑफ द कस्टमर परसीव brand of the company is the crucial since they define the sales volume and the success of the business and the profit of the company will earn। यानी क्या बोलना चाहता है, सो मेन चीज वो बोलना चाहता है कि भाई कस्टमर किसी ब्रांड को कैसे देखते हैं या समझते हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई क्योंकि उनका परसेप्शन ही डिसाइड करता है कि भाई प्रोडक्ट कितना बिकेगा, बिजनेस कितना सक्सेसफुल होगा और कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगी। सपोज करो कि भाई अगर पतंजलि, शायद नाम तो सुना ही होगा, बाबा रामदेव पतंजलि को एक आयुर्वेदिक और नेचुरल ब्रांड के रूप में देखते हैं। ओके, तो वो प्रोडक्ट को ज्यादा प्रीफर करेंगे इवन अगर प्राइस हाई भी होगा तब भी। क्लियर, क्लियर कि नहीं क्लियर? क्लियर हुआ है तो आगे चलते हैं। देयरफॉर वन शुड बी द रेडी टू प्रेजेंट दैट प्रोडक्ट ऑनेस्टली एंड इफेक्टिवली। ओके, सो मेन चीज इसलिए बिजनेस को अपने प्रोडक्ट को सच्चाई के साथ और असरदार तरीके से मार्केट में प्रेजेंट करना चाहिए। आप समझ चुके होंगे। टू डू दिस वन नीड टू बी कंसिडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। ओके, मेन चीज मैं बता दूं कि भाई मैं क्या बोलना चाह रहा था। ओके, सो प्रोडक्ट पोजीशनिंग में जितना भी इंट्रो आपको दिया है, सो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने बहुत मस्ती में पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा बहुत। ओके, सो नहीं सुना दिया होगा अच्छे से तो भी मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि क्या बोलना चाह रहे हैं। इसमें ये बोलना चाह रहा है कि भाई कस्टमर किसी ब्रांड को कैसे देखता है या समझता है, या तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, क्योंकि उनका जो परसेप्शन है, परसेप्शन ही डिसाइड करता है कि भाई प्रोडक्ट कितना बिकेगा, बिजनेस कितना सक्सेसफुल होगा, ओके, और कंपनी कितना प्रॉफिट कमाने वाली है। ओके, सो इसलिए बिजनेस को अपने प्रोडक्ट को सच्चाई के साथ, ओके, और असरदार तरीके से मार्केट में प्रेजेंट करना चाहिए। अभी सपोज करो कि इसमें एग्जांपल देता हूँ कि भाई अगर एक कंपनी क्लेम करती है कि भाई उनका फेस क्रीम जो है वो 7 दिन में फेयरनेस देगा, तो उसके पीछे जेन्युइन इनके क्या बोलते हैं उसको, इंग्रेडिएंट्स और रिजल्ट होने भी चाहिए, नहीं तो ट्रस्ट ब्रेक हो सकता है। लाइक फेयर एंड लवली, आपका बेस्ट फेयर एंड लवली। ओके, अभी तो बहुत सारे लोग भी लगाते हैं, नहीं मेन फेयर एंड लवली भी आ गया है। पहले सिर्फ गर्ल्स और वुमेन्स के लिए था, अभी तो मेंस के लिए भी आ गया फेयर एंड लवली। तो ये सारी चीजें फिर नहीं होता है, वो लोग बताते हैं, पता है आपको, आपने पहला बहुत एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, वो सात तो वो लोग फेस दिखाते हैं कि इतना 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 ग्रो होता है फेयर एंड लवली लगाने के बाद, बट नहीं होता है। तो क्या होता है कि भाई ट्रस्ट टूटता है। ओके, और कस्टमर का एक बार ट्रस्ट टूट गया तो वो आपके दूसरी दूसरी बार आपकी प्रोडक्ट यूज करेगा, वो कोई गारंटी नहीं है। क्लियर, तो ये सारी चीज आपको देखनी है स्टेप्स ऑफ प्रोडक्ट पोजिशनिंग में। चलो तो फिर देखते हैं एक एक करके कौन बनेगा करोड़पति की जैसे। 7 करोड़ का सवाल। ठीक है, चलो। डिफाइन द टारगेट ऑडियंस, पहली चीज आपको क्या करना है, कोई डिफाइन करना है टारगेट ऑडियंस। ओके, सो अंदर मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं बता दूंगा कि क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि इससे मैं डीप डाइव करने जाऊंगा तो फिर मैं ये तो ऐसा होगा कि मैं यहाँ पे पूरा सिलेबस ही कवर करवा रहा हूँ। ओके, बट ये फास्ट ट्रैक बैच है और मैं आपको कैटेगरी वाइज चैप्टर का वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, तो ये आपको लाइक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। ओके, चलो फिर भी कोई नहीं, आपका सपोर्ट है, लाइक है, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बस इतना सपोर्ट मुझे कर दो। ठीक है, तो फिर जब भी लाइव बैच भी रखेंगे कि लाइव टू लाइव अट्रैक्शन हो, ओके, टू वे कम्युनिकेशन हो, कोई भी क्वेरी हो तो वो भी सॉल्व करेंगे। बस धीरे धीरे, अब थोड़ा टाइम है बट करते करेंगे, ये सारी चीजें भी करेंगे। ओके, तो चलो पहले पॉइंट है डिफाइन द टारगेट ऑडियंस। तो मेन चीज क्या बोल रहा है इसमें कि भाई सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भाई आपके कस्टमर्स क्या चाहते हैं, लाइक उसकी नीड्स क्या है, क्या पसंद करते हैं, लाइक उसका वांट्स क्या है, वांट, ओके, क्या चाहिए उसको, उनकी एज, जेंडर, इनकम लेवल। ओके, सो क्या है कि भाई और उनकी हॉबीज, इंटरेस्ट क्या है, सो ये सारी चीजें आपको उनको पता होनी चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस का मतलब सिर्फ थोड़ी है कि भाई कस्टमर्स आपको बस ऐसे ऐसे इतने कस्टमर्स की जिसको ये प्रोडक्ट चाहिए, नहीं, टारगेट ऑडियंस यानी उसको डीप में कुछ रिसर्च करना पड़ेगा कि कितने कस्टमर्स की नीड्स है, वांट्स है। वो डेमोग्राफिक्स, ये डेमोग्राफिक्स जो लिखा है ना, तो डेमोग्राफिक्स ही मैंने बताया कि भाई डेमोग्राफिक्स में क्या होता है कि भाई उनकी एज आ गई, जेंडर आ गया, उनकी इनकम लेवल कितनी है। ओके, तो ये सारी चीजें डेमोग्राफिक में आता है, और उनकी हॉबीज क्या है, इंटरेस्ट क्या है, वो सारी चीजें आपको फाइंड करनी है। क्लियर, ओके। और मेन चीज क्या है कि भाई सपोज करो कि भाई जब आप अपने ऑडियंस को अच्छे से समझ जाते हैं, ओके, तो उन तक अपने मैसेज सही तरीके से पहुंचा सकते हैं और उन्हें मोटिवेट भी कर सकते हैं कि भाई वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे। ओके, सो ये मेन बीच है। और सबके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा और इन्फॉर्मेशन का अच्छे से एनालिसिस करना होगा, ताकि आपको पता हो कि भाई आपको रियल कस्टमर्स कौन है, आपका रियल कस्टमर्स कौन है और वो क्या चाह रहा है। ओके, सो मेन चीज आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपके टारगेट ऑडियंस को। नेक्स्ट सेकंड वन इज द आइडेंटिफाई द की बेनिफिट्स ऑफ द
प्रोडक्ट यानी क्या बोल रहा है कि भाई कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट तभी खरीदता है जब उससे कोई फायदा मिल रहा हो या उसका कोई प्रॉब्लम सोल्व हो रहा हो। ऑब्वियसली बिजनेस भी ऐसे ही काम करता है कि मेन चीज वो है कि कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसे बहुत होंगे, ऐसे भी नहीं बोल रहा हूँ, बट 99% वैसे लोग होंगे कि जिसको कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा तभी वो काम करेगा। ओके। हाँ, 1% में मेरे जैसे लोग भी आते होंगे कि जो बेनिफिट न मिलने के बावजूद भी आपके लिए ये ऐसा छोटू सा प्यारा सा टॉपिक जो है लाइक इलेक्टिव पेपर है जिसको लोग नेग्लेक्ट करके चले जाते हैं। ओके, तो उसका फ्री में यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे कोई एक्सपेक्टेशन के बिना आपको ये सारी चीजें पढ़ा रहा है। ओके, सो मेरे जैसे भी 1% लोग आते हैं। ओके, तो कोई इश्यू नहीं है, इश्यू तो हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट है कि एस्टेब्लिश ब्रांड क्रेडिबिलिटी। ओके, सो सेकंड पॉइंट में और मुझे चीज बतानी थी, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट बताया कि भाई कभी कोई कस्टमर प्रोडक्ट तभी खरीदता है कि भाई जो फायदा मिल रहा है। ओके, लाइक उसका कोई प्रॉब्लम सोल्व हो रहा हो तभी वो खरीदेगा। मेन चीज दूसरी बात क्या है कि भाई बिजनेस ओनर के रूप में भी आपको अपने प्रोडक्ट्स के सारे फीचर्स, अपने उसके यूनिक पॉइंट्स, ओके, उसके फायदे अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ओके, मेन चीज ये भी है। और मार्केटर का काम यही होता है कि भाई प्रोडक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट फायदे को आइडेंटिफाई करें और उन्हें लोगों तक पहुंचाने मदद करें, और ताकि जब लोग ऑप्शन कंपेयर कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट उनका चॉइस बन सके। इसीलिए आपको क्या करना है कि आपकी की बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट को भी आइडेंटिफाई आपको करना है कि दूसरों से आप अलग कैसे हो और आपके पास नया न्यू फीचर्स है। थर्ड वन इज द एस्टेब्लिशिंग द ब्रांड क्रेडिबिलिटी। ओके, तो इसमें क्या चीज है कि भाई इसमें सिंपल चीज है कि भाई ऐसे ब्रांड का इमेज बनाना बहुत जरूरी है कि भाई जिससे लोग ट्रस्ट कर सके। ओके, जब ब्रांड पर भरोसा होता है तभी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, और कंज्यूमर आर मोर इंक्लाइन टू मेक रिपीट परचेज फ्रॉम द कंपनीज विद गुड रेपुटेशन एंड हाई क्रेडिबिलिटी। होगा तभी वो लोग क्या करेंगे, रिपीट आएंगे, रिपीट कस्टमर्स बनेंगे, रिपीट आपका प्रोडक्ट खरीदते जाएंगे। समझ गए? चलो फोर्थ वन इज ऑफर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। क्या है ये? सॉरी। ऑफर ए यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। इसमें ये पूरा चैप्टर भी बहुत लंबा है। ये भी तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसमें पूरा बहुत लंबे लंबे चीजें हैं। ओके, कोई नहीं, चलो समझते हैं। ऑफर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। सो इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि भाई इसमें ये बोलना चाह रहा है कि भाई अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को क्लियरली कम्युनिकेट करो जो आपके टारगेटेड ऑडियंस के लिए फायदेमंद हो। ओके, और मेन पे कस्टमर्स तभी प्रोडक्ट लेंगे जब उन्हें उससे कोई फायदा मिलेगा, वरना नहीं खरीदेंगे। तो अपने प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट को समझो, उन्हें बेस्ट कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कस्टमर्स तक पहुंचाओ, जैसे सोशल मीडिया एड्स या तो फिर ईमेल के थ्रू। ओके, तभी आपका प्रोडक्ट एक लाइक लोगों को पास पहुंचेगा, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होगा, लोगों के माइंड में आपकी कंपनी की जगह बनेगी। तो आपके ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट्स बिकेगी और साथ ही साथ रीपरचेज भी होता रहेगा। ओके, सो मेन चीज यही है। और फिफ्थ पॉइंट हम चलते हैं, कंसीडर द ऑडियंस सेगमेंट्स। ओके, तो इसमें क्या होता है कि भाई हर कस्टमर्स की नीड अलग अलग होती है, इसलिए उनको ग्रुप में डिवाइड करो कि जैसे एज, जेंडर, इंटरेस्ट का बेसिस पे। ओके, सो हर ग्रुप के हिसाब से अलग अलग मैसेज बनाओ जो उनकी नीड्स को एड्रेस करता हो। ओके, फिर क्राफ्ट योर मैसेजिंग। सिक्स पॉइंट, क्राफ्ट योर मैसेजिंग। क्राफ्ट योर मैसेजिंग क्या होता है कि भाई जब आपने कस्टमर्स को सेगमेंट कर लिया तो अब हर ग्रुप के लिए सूटेबल कम्युनिकेशन चैनल सिलेक्ट करो, लाइक टीवी, सोशल मीडिया, रेडियो एक्सेट्रा, कोई भी आप करना हो वो कर सकते हो। उसके बाद यंग ऑडियंस इंस्टाग्राम पे, यंग ऑडियंस का आपको ज्यादा मिलती है कभी इंस्टाग्राम या तो फिर यूट्यूब को देखती है। ओके, तो जबकि ओल्ड जनरेशन टीवी या तो न्यूज़पेपर प्रेफर करेगी। ओके, सो एक क्लियर पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखो जिसमें ये बताया हो कि भाई प्रोडक्ट क्या करता है और क्यों यूजफुल है। ओके, तो मार्केटिंग भी आपकी हो जाएगी। नाउ डू अ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। डू अ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, तो इसमें क्या होता है कि भाई अपने कॉम्पिटिटर्स के का एनालिसिस करना होता है, और वो क्या बेच रहा है उसको भी आपको देखना है, उसका यूएसपी क्या है। ओके, सो ये सारी चीजें भी आपको देखनी है। फिर मेन चीज क्या है कि भाई इससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट उनसे किस चीज में बेटर है, और आप अपने प्रोडक्ट का यूनिक फीचर्स को हाईलाइट कर पाओगे। समझ गए? समझ गए तो आगे चलते हैं 8 पॉइंट पे, डेमोन्स्ट्रेट योर एक्सपर्टीज। ओके, डेमोन्स्ट्रेट योर एक्सपर्टीज क्या होता है देख लेते हैं। एक्सप्लेन टू योर कस्टमर्स व्हाई दे शुड चूज योर ओवर योर कंपटीटर्स। ऑब्वियसली बात है कि भाई कस्टमर्स को बताना होगा कि भाई आपका प्रोडक्ट उनके लिए बेस्ट क्यों है। ओके, आपका, वरना तो फिर आपके कॉम्पिटिटर्स उसके पास क्यों क्यों जाएंगे, उससे बेटर क्या है वो आपको बताओ पहले। यू शुड ऑल्सो प्रूव दैट योर प्रोडक्ट इज बेटर एंड देन इट्स इट हैज सेवरल बेनिफिट यूजफुल फॉर द कंज्यूमर। तो आपको बताना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा आपकी प्रोडक्ट बेटर क्यों है, तभी आप वो लोग और बेनिफिट कैसे है आपको कंज्यूमर्स को। ओके, तभी आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा और वो लोग परचेज करेंगे कस्टमर्स। देन there are the several ways to show the quality of your product is or its benefit, testing, trials, demonstration, etc. ओके, सो जैसे प्रोडक्ट का डेमो देना, सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करना या तो फ्री ट्रायल देना, तो ये सारी चीज भी आपको करनी पड़ेगी। फिर फोकस ऑन योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फोकस ऑन योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो इसको भी देख लेते हैं। these are the factors that enable your company to manufacture better and or cheaper product or the outperform on your competitors. Okay,
सो मेन चीज क्या बोला है, आपका प्रोडक्ट किस चीज में बेटर है या तो फिर सस्ता है, उसको हाईलाइट करो। ओके, फिर यू नीड टू स्पीक अबाउट द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ योर प्रोडक्ट प्रोवाइड्स। सारी चीज कॉमन कॉमन बता रहे हैं यार, कंटाला आ जाता है ऐसी चीजें। यानी मेन चीज वही बताना है कि आपके प्रोडक्ट का असली बेनिफिट एक्सप्लेन करो जिसमें कस्टमर को रियल वैल्यू मिले। ओके, फिर कस्टमर शुड ट्रू एंड नीड दिस प्रोडक्ट एंड ऑब्टेन द विजिबल वैल्यू। इट्स आल्सो इंक्लूड द स्टाइलिंग अप टू डेट एंड अडॉप्टिंग द टू न्यू ट्रेंड्स एंड इनोवेशन। ओके, सो मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से आपको प्रोडक्ट को अपडेट करते रहना पड़ेगा, जैसे इको फ्रेंडली पैकेजिंग हो। ओके, सो एग्जांपल था इको फ्रेंडली पैकेजिंग हो। सो मेन चीज सब चीज रिपीटिवली बेस पे जा रही है। मेंटेन योर ब्रांड पोजीशन, अभी आपको मेंटेन करना पड़ेगा योर ब्रांड पोजीशन। सो मेन चीज क्या होता है कि भाई एक बार आप ब्रांड इमेज बन गए। ओके, एक बार आप क्या होता है कि ब्रांड इमेज बन जाते हो तो उसको कॉन्स्टेंटली मेंटेन आपको करना जरूरी होता है। सो क्वालिटी कभी भी आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ओके, और प्राइस में एक्सट्रीमली चेंजेस नहीं करना है। ओके, वरना कस्टमर्स को डाउट करने लगेंगे। सो ये सारी चीजें होती है। सो when you reach these steps you need to maintain your brand position and so the customers continue buying your products. If you aim to protect the successfully, you should never to compromise on your quality and increase or reduce price drastically since it will make customers suspicious. तो ये सारी चीज आपको नहीं करनी है। Example of the brand positioning, Bisleri and Sheer Tires. ओके, सो ये दो चीज है। ठीक है, तो फिर 2 मिनट का 1 मिनट का चलेगा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा बहुत पानी पी के फिर शुरू करते हैं। बहुत लंबा टॉपिक है। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ये कटता ही नहीं, ये रास्ता कभी नहीं कटेगा। पोजिशनिंग प्रोजेक्ट कटना भी नहीं चाहिए। पढ़ाई वाला रास्ता की बात कर रहा हूँ। अब तो पता नहीं क्या सोचते रहते हो। कोई नहीं, चलो। पोजिशनिंग प्रोसेस, अभी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पैकेजिंग। पैकेजिंग में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नहीं, थोड़ी बहुत है, पर ठीक है चलो देखते हैं, एक एक करके खत्म करना है। ओके, positioning process is the continuous and the retrievely process which companies do to ensure the strong positive and the stable positioning in a consumer's mind. क्या बोलना चाह रहा है कि भाई पोजिशनिंग प्रोसेस एक लगातार और बार बार होने वाली प्रक्रिया है जिसमें कंपनीज ये इंश्योर करती है कि भाई उनका प्रोडक्ट कस्टमर्स के दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और स्टेबल इमेज बनाए। ओके, यानी जैसे कि बिस्लेरी, अभी देखा हमने, प्योरिटी का मैसेज देता है। ओके, इसलिए लोग शुद्ध पानी के रूप में याद रखते हैं। ओके, क्योंकि आजकल तो कोई नहीं देता, और बिस्लेरी की तो ब्रांड की तो क्या बताऊं मैं, कि बहुत सारे लोग ने तो क्या क्या नाम रख के, लाइक लोगो वैसा रख दिया है, बट बिस्लेरी नहीं होता। ओके, बहुत लोगों के नाम बहुत अलग अलग रहते हैं। फिर उसमें वो लोग स्पेलिंग भी कर देंगे गलत, बिस्लेरी। ओके, या फिर BISZ कर देंगे, बट पैकेजिंग सेम रखता है तो हमको लगता है कि बिस्लेरी है, बट देखते हैं ना ध्यान से तब पता चलता है कि बिस्लेरी नहीं है, दूसरी कोई प्रोडक्ट है। होता है, बहुत सारे आपके साथ भी शायद हुआ होगा एक दो बार। पोजिशनिंग प्रोसेस एनेबल कंपनीज टू डिफाइन द पोजिशनिंग ऑफ ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विस। यानी क्या बोलता है कि भाई ये जो प्रोसेस कंपनीज को मदद करता है कि भाई वो अपने ब्रांड, प्रोडक्ट या तो फिर सर्विस का पोजीशन डिफाइन कर सके, यानी कि कस्टमर्स के दिमाग में वो उसको कैसे याद रखेगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। चलो आगे, मेन चीज हम सेवन पोजीशन प्रोसेसिंग पे चलते हैं। ओके, स्टार्ट होता है ये आपके आइडेंटिफिकेशन से, फिर आपका कैरेक्टरिस्टिक स्टडी होता है, एनालाइज कस्टमर होता है, फिर कंपेरेटिव एनालिसिस होता है, आइडेंटिफाई यूनिक पोजीशन, एंड लास्ट नहीं 6 एग्जीक्यूट मार्केटिंग प्लान करते हो, और देन आप मेजर करते हो एंड इवेल्यूट करते हो। अब आप मुझे सच बताओ कि ये सारे पॉइंट अभी हमने देख लिया, जो स्ट्रेटजी और वगैरह वगैरह जो देखा, ये क्या था हमारा स्टेप्स। ओके, स्टेप्स और स्ट्रेटजी मिला के सारे ये सेम नहीं लग रहे आपको? देखो, पहले आपने आइडेंटिफिकेशन किया, फिर आपने प्रोडक्ट स्टडी किया, आपकी बेनिफिट देखा, फिर एनालाइज किया कस्टमर्स को, फिर कंपेरेटिव एनालिसिस किया, लाइक दूसरों को देखा। ओके, फिर आइडेंटिफाइड यूनिक पोजिशनिंग, फिर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग प्लान, यानी ऐड करके आप करोगे ना, मार्केटिंग तो करोगे अपनी प्रोडक्ट की, एंड फिर उसको मेजर एंड इवेल्यूट किया कि कितने बेच रहे हैं, क्या आ रहा है, अपडेट क्या है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेंड क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को चेंज करते जाओगे। तो ये मुझे लग रहा है कि ये पूरा हमने किया ना, बस वैसे ही है। फिर भी देखेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको खुद से पढ़ना है, बट मैं बता दिया कि भाई ये जो आपने पढ़ा है वही सारी चीजें फिर से आ रही है। competition identification. Okay, so यहाँ पे देखो, first step is the positioning process, understanding the competition and its product. Every company, brand, product, service has the unique position in the market. For creating a unique positioning, it's a critical understanding competition prevent in the market in the particular sector. Perpetual name mapping, brand mapping is often used to for the competitor positioning process. So मैंने जो चीज बताई है वही पर सारी चीज यहाँ पे है। फिर भी देखते हो, एक एक स्टेप में बता देता हूँ। सो फर्स्ट स्टेप आपका है इन द पोजिशनिंग प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग द कंपटीशन एंड इस प्रोडक्ट। यानी भाई सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि भाई मार्केट में और कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, और वो क्या प्रोडक्ट्स या तो फिर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, फिर एवरी कंपनी, ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विस हैज इट्स यूनिक पोजिशनिंग इन द मार्केट। सो ऑब्वियसली है कि भाई हर ब्रांड के मार्केट में एक अलग परसेप्शन होता है। जैसे एप्पल प्रीमियम है, फिर Xiaomi बजट फ्रेंडली है, Xiaomi हो गया, Vivo हो गया, तो ये सारे बजट फ्रेंडली है। ओके,
For the creating a unique positioning, it's a critical to understand the competition prevalent in the market in the particular sector. यानी कि भाई अगर आपको अपने ब्रांड के लिए एक यूनिक जगह बनानी है तो आपको पहले से एग्जिस्टिंग कंपटीशन को डीपली आपको समझना पड़ेगा. ओके, देन परपेचुअल मैपिंग और ब्रांड मैपिंग इज द ऑफन यूज्ड कॉम्पिटिटर्स पोजिशनिंग प्रोसेस. यानी भाई परपेचुअल मैपिंग एक ग्राफिकल मेथड होता है. ओके, पहले बता देता हूँ परपेचुअल मैपिंग क्या होता है. एक ग्राफिकल मेथड होता है कि जिसमें दिखाया जाता है कि भाई कस्टमर कैसे अलग अलग ब्रांड को परस्यू करता है, जैसे क्वालिटी हो गया वर्सेस प्राइस के एक्सेस पर. ओके, सो ये सारी चीजें आपको देखना होता है. सेकंड वन ये आपका होता है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफिकेशन. सो सेकंड स्टेप जो होता है वो पोजिशनिंग प्रोसेस इज द एवेल्युएट ऑल द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, ट्रेड्स यूज ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस. यानी भाई आपके प्रोडक्ट का फीचर्स क्वालिटी उसे और उससे यूज केसेस. ओके, सो उसको क्लियरली डिफाइन करना जरूरी होता है. फिर आप बताता है कि द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोडक्ट कैन बी टर्म्स ऑफ यूसेज, स्टर्डीनेस, बेनिफिट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इमोशनल कनेक्ट एक्सेट्रा. ओके, सो यानी प्रोडक्ट किस काम का है, लाइक यूसेज कितना ड्यूरेबल है, लाइक उसका स्टडीनेस. ओके, ये ड्यूरेबल कितना है ये बताता है स्टडीनेस. फिर बेनिफिट, आपका कस्टमर्स को क्या फायदा मिलता है. ओके, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है. ओके, ये कस्टमर्स के इमोशन से कितना छूटता है. तो ये सारी चीजें आपको कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं. नाउ बात करेंगे एनालाइज द कस्टमर्स. ओके, एनालाइजिंग द कस्टमर्स है आपका थर्ड स्टेप. तो थर्ड स्टेप में आपका क्या होता है कि भाई कस्टमर्स क्या चाहते हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, उसकी लाइफस्टाइल क्या, इनकम लेवल क्या है. सो ये समझना आपको भी जरूरी हो जाता है. देखो ये सारी चीजें आपको लग रहे हैं ना कि भाई ये सिमिलर चल रही है. देखो, पोजिशनिंग प्रोसेस अंडरस्टैंड द नीड्स, साइकोलॉजिकल पर्सनालिटी एक्सेट्रा ऑफ कस्टमर्स. अनलेस द कंपनी अंडरस्टैंड द कस्टमर्स नॉट क्रिएट अ प्रॉपर पोजिशनिंग स्टेटमेंट, कस्टमर सर्वे, फीडबैक फॉर्म्स हेल्प अंडरस्टैंड द कस्टमर्स बेटर. ओके, सो अगर कंपनी को पता ही नहीं कि भाई कस्टमर कैसा है तो वो सही मैसेज कैसे दे सकती है. ओके, सर्वे और फीडबैक फॉर्म से कंपनी को रियल डाटा मिलता है, जैसे वो कस्टमर्स के दिमाग में क्या चल रहा है वो समझ सकता है. नाउ फोर्थ पे हम चलते हैं कंपेरेटिव क्वालिटिव एनालिसिस. अभी तक हमारा 58 मिनट्स हो चुका है. ओके, चलो कोई नहीं. कंपेरेटिवली क्वालिटेटिव एनालिसिस. तो इसमें क्या होता है, द फोर्थ स्टेप इज द पोजिशनिंग प्रोसेस इज टू कंपेयर एंड एनालिस डेटा ऑफ कंपटीटर, क्वालिटी टू कस्टमर इनपुट, एक्सटर्नल फैक्टर क्या है. ऑन कंपैरिजन द गैप्स इन द मार्केट कैन बी अंडरस्टूड. ओके, यानी भाई जो आपका फोर्थ स्टेप है कि भाई कॉम्पिटिटर्स और कस्टमर्स के डेटा कंपेयर करके देखा जाए कि भाई क्या गैप है मार्केट में. ओके, और जो भी कंपैरिजन किया आपने, like जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई मार्केट में कौन सा प्रॉब्लम अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया है. ओके, सो ये सारी चीज आपको आइडेंटिफाइड करनी है. आइडेंटिफाइड यूनिक पोजिशनिंग. ओके, तो फिफ्थ स्टेप है आपका यूनिक पोजिशनिंग का है. ओके, सो इसमें क्या होता है कि भाई ये स्टेप में आपको कंपनी के ऐसी जगह या तो फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है कि भाई जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, जिस पे कोई फोकस नहीं कर रहा है. ओके, लाइक जब कोई नया एंगल मिलता है कि भाई प्रोडक्ट का, तो कंपनी उस पॉइंट पे स्ट्रांगली अपने आप को पोजीशन कर सकती है और कंपटीशन से अलग दिखाई जा सकती है. तो ये सारी चीज आपका आइडेंटिफाइड है. लाइक मामा अर्थ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, मामा अर्थ. ओके, कोई नहीं करता था केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स और नेचुरल बनाने, तो उन लोगों ने वो गैप फिल किया और अपने टारगेट करके अपना यूनिक पोजीशनिंग बना लिया, मामा अर्थ. फिर होता है एग्जीक्यूट मार्केटिंग प्लान. उसमें क्या होता है कि भाई दिस सिक्स स्टेप इन पोजीशनिंग प्रोसेस इज टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्लान व्हिच वुड हेल्प इन द कम्युनिकेटिंग वैल्यू प्रोपोजिशन ऑफर्ड बाय द ब्रांड. यानी जब पोजीशनिंग तैयार हो जाए, ओके, तब मार्केटिंग के स्ट्रॉन्ग प्लान बनाना पड़ता है जिससे ब्रांड का मैसेज क्लियरली कस्टमर तक पहुंच सके. फिर आपका लास्ट वन है आपका मेजर एंड इवेल्युएट. सो द लास्ट स्टेप इन पोजिशनिंग प्रोसेस टू मेजर, इवेल्युएट एंड कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ पोजिशनिंग ऑफ द ब्रांड इन द माइंड ऑफ द कस्टमर. यानी कि भाई आपका जो लास्ट स्टेप है कि भाई देखना है कि जो ब्रांड ने पोजिशनिंग की है, ओके, क्या वो कस्टमर्स के माइंड में वैसे ही जा रही है कि भाई नहीं जा रही, लाइक उसका जो मीनिंग है वो कोई कस्टमर्स अलग ले रहा है. ओके, सो ये भी आपको देखना है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. कस्टमर्स परसेप्शन माइट कंप्लीटली डिफर फ्रॉम द मैसेज which comply trying to portray. Okay, sometimes to rebrand and innovate, improve companies to repositioning or product and service of its product and service. सो मेन चीज क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जरूरी है कि भाई, क्योंकि कभी कभी जो कंपनी सोचती है कस्टमर्स उसको अलग तरीके से समझता है. लाइक मैंने अभी बताया कि भाई क्या उसका मीनिंग जो है वो दूसरे तरीके से भी ले सकती है. ओके, अगर पोजिशनिंग सक्सेसफुल नहीं होती है तो मार्केट चेंज हो जाता है, तो कंपनीज अपने प्रोडक्ट को दोबारा पोजिशनिंग करती है. सो वो चीज उनको करते रहना पड़ेगा फिर. सो यहाँ पे आपके जितने भी पोजिशनिंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं वो यहाँ पे खत्म होते हैं. अभी फाइनली पैकेजिंग पे आ गए. सो पैकेजिंग हम देखने वाले. ओके, सो मैनी पीपल थिंक अ प्रोडक्ट इज अ टेंजिबल. ओके, तो ये पूरा इंट्रो है आपका. सो मैनी पीपल थिंक प्रोडक्ट इज अ टेंजिबल बट टेक्निकली
Product is anything that can be offered to a market to satisfy want or need, include physical goods, service, experience, events, person, place, properties, organization, information and ideas. ओके सो आज मुझे पता चला सच में कि प्रोडक्ट क्या होता है. प्रोडक्ट इस टेंजिबल नहीं होती, टेक्निकली भी होती है. चलो देखते हैं. सो many people think product is a tangible. ओके सो मेन चीज क्या है कि भाई बहुत लोग सोचते हैं कि भाई प्रोडक्ट का मतलब होता है कि भाई फिजिकल चीज जैसे कि सामान आइटम. ओके लेकिन असल में क्या होता है कि भाई प्रोडक्ट किसी भी तरह की चीज हो सकती है. लाइक जैसे कि जरूरत लाइक हो सकती है कि भाई जो किसी की जरूरत या तो फिर इच्छा को पूरी करे. जैसे कि सर्विस, इवेंट, जगह या तो फिर आइडिया भी एक प्रोडक्ट हो सकता है. ओके सो यहाँ पे जितने भी लिखा है तो वो भी क्या हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है. चलो आगे देखते हैं. पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द बायर फर्स्ट अकाउंट एनकाउंटर विद द प्रोडक्ट. ओके तो इसको भी इंपॉर्टेंट कर देते हैं. ओके सो पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स द बायर्स फर्स्ट एनकाउंटर विद अ प्रोडक्ट. यानी कि भाई पैकेजिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कस्टमर्स का प्रोडक्ट के साथ पहला इंटरेक्शन होता है. ओके अच्छा पैकेजिंग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है और उसे लगता है कि भाई प्रोडक्ट देखने या खरीदने के लायक है कि नहीं है. तो वो डिपेंड करता है अपने आपकी जो पैकेजिंग है उस पर डिपेंड करता है. क्लियर. फिर गुड पैकेज ड्रोस कंज्यूमर इन एन encourage product choice. Okay in fact it can act as the 5-second commercial for the product. Okay just 1 minute. Yes. क्या बोल रहा है कि इट कैन एक्ट एज एन 5-second कॉमर्शियल फॉर द प्रोडक्ट. यानी कि भाई ये पैकेजिंग ऐसे काम करता है कि भाई जैसे 5 सेकंड का छोटा एड हो जो कस्टमर्स को तुरंत इंप्रेस कर दे. ओके एंड इट ऑल्सो अफेक्ट द कंज्यूमर्स लेटर प्रोडक्ट एक्सपीरियंस व्हेन दे ओपन इट एंड यूज व्हाट इनसाइड. ओके सो पैकेजिंग सिर्फ दिखाने में नहीं होता है बल्कि जब कंज्यूमर प्रोडक्ट ओपन करता है या तो फिर उसे यूज करता है. ओके तब भी एक्सपीरियंस को लाइक तब का जो एक्सपीरियंस होता है वो भी अफेक्ट करता है. सम पैकेजेस कैन बी इवन बी अट्रैक्टिव displayed at home. Distinctive packaging like that the kiwi shoe polish, altoids mints and the absolute vodka. It's the important part of the brand's equality. Several factors contribute to growing use of the packaging as a marketing tool. ओके सो मेन चीज क्या बोल रहा है कि भाई कुछ प्रोडक्ट की यूनिक पैकेजिंग उनको मार्केट में अलग पहचान देती है. लाइक जैसे कि आपका कीवी शू पॉलिश हो गया, अल्टोइड्स मिंट्स हो गया और एक्सेट्रा जो भी है आप वो देख लेना. ओके और बहुत सारे फैक्टर्स है कि भाई जो पैकेजिंग को क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट बनाते हैं. ओके और इसलिए आजकल पैकेजिंग एक मार्केटिंग टूल बन गया है. और पैकेजिंग इज द साइंस आर्ट टेक्नोलॉजी ऑफ द इंक्लूजिंग और प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरेज सेल एंड यूज. ओके सो मेन चीज क्या है कि पैकेजिंग सिर्फ एक कवर नहीं होता है बल्कि ये एक आर्ट है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है. ओके और सबका कंबाइनेशन भी है जो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है. ओके फिर क्या बोल रहे हैं कि पैकेजिंग इज ऑल्सो रेफर टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग इवेल्युएटिंग प्रोडक्ट पैकेजेस. सो मेन चीज ऑब्वियसली है कि भाई पैकेजिंग एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक और एंड यूज तक गुड्स को रेडी करता है. ओके और पैकेजिंग कैन बी डिस्क्राइब द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ द प्रिपेयरिंग गुड्स, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, सेल एंड एंड यूज. ओके सो मेन चीज वहाँ पे हमारा जो एक पॉइंट था उसको मैं समझा नहीं. पैकेजिंग ऑल्सो रेफर वाला जो पॉइंट है. ओके सो क्या करता है, प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग इवेल्युएट करता है उसको प्रोडक्ट पैकेजिंग होता है. ओके सो ये इंपॉर्टेंट है. पैकेजिंग इज ऑल्सो रेफर टू प्रोसेस. एक इसको आप रेफर कर सकते हो थोड़ा सा. ओके पैकेजिंग कैन बी डिस्क्राइब हो चुका है. ओके पैकेजिंग कंटेन्स, प्रोटेक्ट्स, परसीव्स, ट्रांसपोर्ट, इन्फॉर्म्स एंड सेल. इन मेनी कंट्रीज इट्स फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू द गवर्नमेंट, बिजनेस, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल एंड द पर्सनल यूज. यानी पैकेजिंग का काम सिर्फ प्रोटेक्ट करना नहीं बल्कि प्रोडक्ट को परसीव करना, ट्रांसपोर्टेबल भी बनाना, इन्फॉर्मेशन देना और सेल करना में भी हेल्प होता है. और काफी कंट्रीज लाइक यहाँ पे जो है बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें पैकेजिंग एक प्रॉपर सिस्टम का पार्ट बन गया. लाइक गवर्नमेंट, इंडस्ट्री हो गई, पर्सनल लेवल पर भी हो गया. ओके सो ये चीज है. और ये शायद हमारा लास्ट पॉइंट है. वाई पैकेजिंग इज मोर इम्पोर्टेंट टू स्टार्टअप. ओके अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है. पैकेजिंग आपका अच्छा नहीं तो अट्रैक्ट नहीं दिखेगा आपका प्रोडक्ट, सो बिकेगा भी नहीं. सो मेन चीज है पैकेजिंग आपको बहुत अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा. पैकेजिंग आपको बहुत लाइक आप शार्क टैंक देखते होंगे तो आपका भी पता होगा कि बहुत सारे लोग जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उन लोगों का पैकेजिंग आपने देखा होगा कि बहुत बहुत सारे शार्क टैंक में जो आते हैं तो उनका पैकेजिंग बहुत अच्छा होता है और कभी कभी बहुत सारे लोगों का तो बहुत बेकार सा लगता है होता है. ओके सो पैकेजिंग भी मैटर बहुत करता है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए. सो फर्स्ट थिंग हम चल शुरू करते हैं गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी. ओके सो गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी है. सो नाउ डेज देयर आर द वेरियस मार्केटिंग स्ट्रेटजी अवेलेबल टू प्रमोट
द प्रोडक्ट्स। ओके। सो आजकल क्या होता है कि भाई नए प्रोडक्ट्स को मार्केट करना है, करने के कई तरीके हैं, लाइक उनमें से पैकेजिंग एक इंपॉर्टेंट मेथड है। ओके, प्रोडक्ट पैकेजिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रमोट एंड एडवर्टाइज द न्यू लॉन्चिंग प्रोडक्ट्स इन द competitive markets. And when the consumer purchased the product, then they only recognize the design of material, and through wrapping of the material, companies promote or market their material through the packages. यानी क्या होता है कि भाई पैकेजिंग एक इफेक्टिव तरीका है कि जिससे नए प्रोडक्ट को प्रमोट आपको करने का होता कर सकते हो। और जब कस्टमर्स प्रोडक्ट खरीदता है तब वो पैकेजिंग का डिजाइन और रैपिंग जो होता है वो पहले से नोटिस करता है, और पैकेजिंग ही वो पहला मीडियम होता है कि जिससे कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। ओके, सो वो चीज़ आपको देखना है। फिर आपका रहता है मेंटेन द प्रोडक्ट सेफ्टी। ओके, सो अगर पैकेजिंग ना हो तो प्रोडक्ट को बेचना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग पैकेजिंग टाइप्स होते हैं, जैसे कि जूस के लिए कैंस या तो फिर कार्टून्स। ओके, फिर पैकेजिंग का पहला पर्पस ही होता है कि भाई प्रोडक्ट की सेफ्टी इंश्योर करना है हमको। सो ये सारी चीज़ें आपको अंदर है, तो आपको खुद को पढ़ लेना है। बिल्ड योर ब्रांड अवेयरनेस। ओके, आपका ब्रांड अवेयरनेस भी आपको बिल्ड करना पड़ेगा। लाइक मार्केट में आपको टफ कंपटीशन है, इसलिए स्टार्टअप को अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ब्रांड अवेयरनेस जरूरी करना पड़ेगा होगा। ओके, और अलग अलग क्रिएटिव पैकेजिंग डिजाइन यूज करना पड़ेगा ब्रांड को दूसरे से अलग बनाने के लिए। ओके, अट्रैक्टिव पैकेजिंग नई ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, ओके, ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए आपको बनाना पड़ता है। ओके, और मेन चीज सेल्स भी आपका वैसे ही बढ़ता जाएगा। सो मेन चीज आपका पैकेजिंग थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर से, तभी आपका बिल्ड होगा अवेयरनेस। Fourth one is stand out from the crowd. Okay, so why does the unique packaging stand out from the crowd? Okay, यानी क्या बोल रहा है कि भाई क्यों एक क्यों एक अलग और यूनिक पैकेजिंग भीड़ में, आपकी जो भीड़ है, ओके, मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है तो अलग दिखती है। ओके, सो buyers are always the looking for a new products. If the companies launch the new products but the packaging is old, or then the buyers never take interest in the product. The startup businesses want to stand out in the crowded market, then they need wrapping design that's the simple and easily get attention consumers to purchase the product. ऑब्वियसली बात है कि यानी क्या बोलता है कि भाई जब मार्केट में कई प्रोडक्ट्स होते हैं तो हर कंपनी चाहती है कि भाई उनका प्रोडक्ट सबसे अलग और अट्रैक्टिव लगे, पैकेजिंग है। ओके, सो वो पहला पॉइंट होता है कि जहां पर आपको किसी भी बायर का अटेंशन ग्रैब करता है। सो पैकेजिंग की मेन चीज है। अगर प्रोडक्ट नया है लेकिन भाई आपका पैकेजिंग ही बोरिंग है, ओके, तो लोग उसमें क्या करेंगे, इंटरेस्टिंग नहीं लेंगे। सो कस्टमर को हमेशा नए नए प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं, मतलब कस्टमर ऑलवेज क्या करता है कि भाई नए नए प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं। सो लेकिन अगर पैकेजिंग अच्छी नहीं है तो वो उनको पसंद नहीं आएंगे। ओके, सो नए प्रोडक्ट्स अट्रैक्ट करता है कि, लेकिन अगर उनका आउटर लुक है, ओके, या तो फिर बोलते हैं रैपिंग डिजाइन करते हैं, अट्रैक्टिव नहीं है, ओके, तो लोग इग्नोर कर देते हैं। इसलिए स्टार्टअप कंपनीज को पैकेजिंग ऐसी बनानी होगी कि भाई जो लोगों को तुरंत पसंद आए। और स्टार्टअप्स क्या करते हैं कि भाई चाहते हैं कि भाई उनके क्राउडेड मार्केट में वो अलग दिखे, तो अलग दिखने के लिए उनको पैकेजिंग कुछ अलग नया तरीका अपनाना पड़ेगा। ओके, रैपिंग डिजाइन सिंपल होना चाहिए लेकिन इतना भी अट्रैक्टिव कि भाई इतना अट्रैक्टिव भी होना चाहिए कि भाई कस्टमर उस पर तुरंत रिएक्ट करे। ओके, सो ये पूरा स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउडेड बता रहे हैं। अफेक्ट ऑन द परचेसिंग डिसीजन, जस्ट 1 मिनट। यस, अफेक्ट ऑन द परचेसिंग डिसीजन। ओके, सो क्या है इसमें कि भाई द प्रोडक्ट पैकेजेस ऑल्सो अफेक्ट द कंज्यूमर्स माइंड। यानी पैकेजिंग का सीधा असर कस्टमर्स के दिमाग पर पड़ता है। अगर किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग सुंदर, सिक्योर और यूनिक है तो कस्टमर उसको लेने के बारे में सीरियसली सोचता है। ओके, सो पैकेज क्या करता है, अफेक्ट करता है कंज्यूमर को सोचने के लिए। विद द पैकेजेस दे मेक डिसीजन अबाउट द परचेसिंग द प्रोडक्ट। यानी क्या बोलते हैं कि भाई पैकेजिंग देखकर ही कई बार कस्टमर डिसीजन लेता है कि भाई ये प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है। ओके, एंड द अट्रैक्टिव पैकेजेस अट्रैक्ट कंज्यूमर टू बाय प्रोडक्ट्स। आपका पैकेजिंग अट्रैक्टिव होगा तो कंज्यूमर भी अट्रैक्ट हो जाएगा परचेज प्रोडक्ट बाय करने के लिए। द डिजाइन ऑफ द wrapping इज टू कम्युनिकेट विद द कंज्यूमर एंड टेल द स्टोरी ऑफ द प्रोडक्शन। यानी क्या बोल रहा है कि भाई अच्छी और क्रिएटिव पैकेजिंग कस्टमर्स को खरीदने के लिए मोटिवेट करता है। ओके, ऑब्वियसली बात है। ओके, नेक्स्ट चीज हमने देखा कि भाई डिजाइन ऑफ द रैपिंग इज टू कम्युनिकेट विद द कंज्यूमर्स एंड टेल द स्टोरी ऑफ द प्रोडक्शन। ओके, सो मेन चीज इसमें क्या होता है कि भाई पैकेजिंग सिर्फ आपका रैपिंग नहीं होता, लाइक रैपिंग यानी कि प्रोडक्ट को पैक करना, इट्स कॉल्ड द रैपिंग। ओके, सो वो कंज्यूमर से बात करती हो वैसा बनाना है और प्रोडक्ट की कहानी एक बताती हो। ओके, तो ये सारी चीजें भी आपको थोड़ा बहुत सोच के अपनी प्रोडक्शन के, लाइक आपके प्रोडक्ट का पैकेजिंग बनाओ तो उसमें आपको ध्यान में रखना चाहिए। So about all the reason are worthy of the products packaging for the startups companies obviously है, and to increase the selling companies need perfect marketing strategy and the startup business have to be clear about their proposed regarding their goal business selected design for their प्रोडक्ट पैकेजेस। सो आपका यहाँ पे जो चैप्टर है ये टॉपिक आना। ओके,
आपने देखा ही होगा, ट्रॉपिकाना केस स्टडी है, तो रीड करना ट्रॉपिकाना। पेपर बोट भी मैंने जो बताया था तो वो भी देखना। ओके, सो ये सारी चीज़ें देखना। और ये तो 4-6 तो आपका हो चुका है। सो यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, 4.5। ओके, पोजिशनिंग एंड पैकेजिंग, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एंड प्लीज सपोर्ट करने के लिए आपके पास सिर्फ ऑप्शन है लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो वो भी सारी चीज़ें कर देना। ओके, और हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे और लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।